गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। 1752 में अहमद शाह अब्दाली लाहौर में था और दूसरी तरफ सिंह बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे। उनकी संख्या तकरीबन 60,000 के आसपास थी। इसी साल फरवरी के महीने में सिखों को एक बहुत बड़े नरसंहार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई के दौरान हजारों सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह बहुत बड़ा घाव था जो सिखों को अहमद शाह अब्दाली से मिला था। इसी साल के अंत में दिवाली के दिन इतनी बड़ी संख्या में सिख अमृतसर पहुंचे थे। यह खबर जब लाहौर में बैठे अब्दाली को मिली तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हार के बाद सिख फिर से मैदान में आ जाएंगे। उस समय अहमद शाह अब्दाली के पास उनकी पूरी फौज नहीं थी, क्योंकि उनकी फौज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा कश्मीर में सैनिक अभ्यास के लिए गया हुआ था और न ही उस समय उसे किसी दूसरे इलाके जैसे मुल्तान, सरहिंद से सहायता मिल सकती थी। यह देखकर उसने शांति प्रस्ताव के साथ अपना एक दूत खालसा के पास भेजा, परंतु सिखों के मन में अहमद शाह अब्दाली के लिए गुस्सा और नाराजगी भरी थी। उनके दिल में अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने की आग लगी थी। ऐसे में वह दुश्मन के साथ किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ सिखों ने अब्दाली के दूत और उसके साथी का सामान छीन लिया और उनको वहाँ से भगा दिया। अब वे लड़ाई करने के लिए तैयार थे। जब दूत ने यह सारी घटना लाहौर जाकर अहमद शाह अब्दाली को सुनाई तो वह अपने आप को ना रोक सका और अपनी सेना को लेकर तुरंत अमृतसर के लिए निकल गया। दिवाली से एक दिन पहले अहमद शाह अब्दाली अमृतसर पहुंचा। अगले दिन दिवाली का दिन था और सिख भारी संख्या में अमृतसर में पहुंचे थे। सिखों ने सुबह अरदास की और अब्दाली की सेना पर टूट पड़े। सिख अपने जीवन का बलिदान देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वह इसी संकल्प के साथ युद्ध में उतरे थे। सिखों के इस हौसले को देखकर अब्दाली भी डरा हुआ था। उस दिन दिवाली के साथ साथ पूर्ण सूर्य ग्रहण भी था, जिस कारण इतना अंधेरा हो गया था कि आसमान बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। उनके बीच लड़ाई पूरे दिन चली और फिर रात हुई। अमावस के कारण रात भी बिल्कुल अंधेरी थी। उस रात सिंहों की तलवारों ने चमत्कार कर दिया। अहमद शाह उनके सामने टिक न सका और अंधेरे के आड़ में लाहौर लौट गया। कहते हैं कि इसके बाद उसने सिखों के साथ कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी। सिखों का अब्दाली शाह के खिलाफ इतना रोष और क्रोध 1762 में हुआ नरसंहार तो था ही, इसके साथ एक और कारण भी था। इसी साल की शुरुआत में पानीपत की लड़ाई के बाद अब्दाली अफगानिस्तान लौट गया। अगले साल वह फिर से हिंदुस्तान आया। जनवरी की शुरुआत में उसने अफगानिस्तान से कूच किया और फरवरी में वह लाहौर आ गया। लाहौर पहुंचने के कुछ महीनों बाद बैसाखी के एक दिन पहले अब्दाली अपनी सेना के साथ अमृतसर पहुंचा और दरबार साहिब के टावर को उड़ाने के आदेश दे दिए। उसने पवित्र सरोवर में मलबे और कूड़ा डालने का हुक्म दिया और साथ में गायों को मारकर उनके शव पवित्र सरोवर में डलवा दिए। इसके अलावा उसने कुछ और मरे हुए जीवों को भी यहाँ पर डलवाया। और फिर यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी कि आप सब भी यह जानकर हैरान हो जाओगे। जब वह दरबार साहिब जी को उड़वा रहा था, ठीक उसी वक्त एक ईंट कहीं से आई और सीधी उसकी नाक पर जा लगी, जिस वजह से उसकी नाक पर एक गहरा घाव हो गया। सरदार गंगा सिंह जी अपनी किताब में कहते हैं कि वह घाव नासुर बन गया था और समय के गुजरने के साथ साथ अब्दाली की नाक में घाव बढ़ता ही चला गया। अब्दाली को बड़े बड़े वैद्यों के पास ले जाया गया, परंतु सब नाकामयाब रहे। उसकी नाक का घाव इतना बढ़ गया कि वह सड़ने लगी। यही घाव लगभग 10 साल के बाद 1772 में उसकी मौत का कारण बना। सतनाम श्री वाहिगुरु।